मोदी सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करेगी। उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि वह देश के नागरिकों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के विचार का विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स की कवर स्टोरी में इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात। संजय गांधी और आपातकाल का नसबंदी कानून। 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल में जो फैसले लिए उनमें सबसे विवादास्पद फैसला था पुरुषों की जबरन नसबंदी का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने पिछले दरवाजे से इस अभियान की कमान संभाली। उन्होंने नौकरशाहों को नसबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए टारगेट दे दिया। उन्होंने नौकरशाहों को चेतावनी दी थी कि जिनका टारगेट पूरा नहीं होगा उनकी वेतन में कटौती की जाएगी या पूरा वेतन ही रोक दिया जाएगा। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक अभियान के 1 साल में ही 62 लाख पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। नसबंदी के दौरान हुई लापरवाहियों के कारण 2000 से ज्यादा पुरुषों की मौत हो गई। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार सलमान रुश्दी की किताब मिडनाइट चिल्ड्रन में इस अभियान का जिक्र है। वाजपेयी सरकार में बना था वेंकट चलैया आयोग। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल बिहारी सरकार की ओर से गठित 2000 में गठित वेंकट चलैया आयोग ने कानून बनाने की सिफारिश की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM वेंकट चलैया थे, जबकि जस्टिस RS सरकारिया, जस्टिस जीवन रेड्डी और जस्टिस K पुनैया इसके सदस्य थे। अन्य सदस्यों में पूर्व अटॉर्नी जनरल के परासरन तथा सोली सोराबजी, लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा, तत्कालीन सांसद सुमित्रा कुलकर्णी, वरिष्ठ पत्रकार CR ईरानी और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे वरिष्ठ राजनयिक आबिद हुसैन भी शामिल थे। वेंकट चलैया आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन पोल के जरिए मांगी थी राय। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2015 में गोरखपुर लोकसभा से सांसद थे। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर ऑनलाइन पोल के जरिए लोगों की राय मांगी थी। इस पोल में भाग लेने वाले 80% से अधिक लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की दरकार बताई थी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की PM को चिट्ठी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिसंबर 2018 में PM नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने जनसंख्या विस्फोट पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर संसद में बहस किए जाने की मांग की। PM मोदी को संबोधित पत्र में अश्विनी उपाध्याय ने लिखा, वर्तमान समय में लगभग 122 करोड़ भारतीयों के पास आधार है। लगभग 20% अर्थात 25 करोड़ नागरिक, विशेष रूप से बच्चे बिना आधार के हैं तथा लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी और 1 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश की कुल जनसंख्या 125 या 130 करोड़ नहीं बल्कि लगभग 152 करोड़ है और हम चीन से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की मात्र 2% है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की थी अपील। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को अपने लाल किला से संदेश को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था, जो छोटा परिवार रख रहे हैं वह भी एक प्रकार से देशभक्ति कर रहे हैं। उन्होंने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की वकालत की थी। PM की इस अपील पर देश में जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छिड़ चुकी थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का मन बना चुकी है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने PM मोदी की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाए जाने का स्वागत किया था। 11 राज्यों में आंशिक जनसंख्या नियंत्रण कानून। महाराष्ट्र में 2 से अधिक बच्चे वालों को ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स 2005 के तहत ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार में कोई पद नहीं दिए जाने का प्रावधान है। 2 से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फायदों से वंचित होंगी।
बिहार और उत्तराखंड में 2 से अधिक बच्चे हैं तो नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। असम में 1 जनवरी 2021 से 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। राजस्थान का पंचायती एक्ट उसी सूरत में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को पंचायत चुनाव लड़ने की छूट देता है जिनका 2 में से कोई एक बच्चा दिव्यांग हो। ओडिशा में 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को शहरी निकायों के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2001 के कानून के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले को सरकारी नौकरियों और लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ने से रोक थी, लेकिन 2005 में फैसला पलट दिया गया। अब सरकारी नौकरियों और न्यायिक सेवाओं में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है कि 2 से अधिक बच्चे हों तो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गुजरात के लोकल अथॉरिटीज एक्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले पंचायत और नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। संविधान में कौन कौन से प्रावधान? 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची की 3री सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया। इसके तहत केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आपको हमारी कवर स्टोरी कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।